हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के सेशन में मैं और रौनक सर तुमसे बात करने वाले कि जो लास्ट का थोड़ा सा टाइम बचा है उसके लिए तुम क्या क्या कर सकते हो जेई एडवांस में अपनी रैंक को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। और साथ ही साथ में बच्चों इस पे भी बात करने वाले कि जो तुम्हारा पेपर जब तुम अटेम्प्ट करने जाओगे मैथ्स का, तो उसकी स्ट्रेटजी जो वो क्या रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चों एक एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। जेई एडवांस का पेपर जो उसमें एक एक चीज मैटर करती है कि तुम पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन को पहले कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन को बाद में कर रहे हो। ठीक है, तो इस छोटे से सेशन को बच्चों एंड तक जरूर देखना, काफी हेल्प तुम्हें इससे मिलने वाली है। ओके, तो चलिए देखो सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो, ये जो लास्ट का टाइम है इसमें जो पुराने पेपर है, बहुत ज्यादा पुराने नहीं जाने, 2017, 18, 19 इन 3 इयर्स के पेपर को ऑब्वियस सी बात है कि तुमने पहले बहुत बार सोल्व भी किया होगा, बट अब तुम्हें लास्ट टाइम में क्या करना है, इनको एनालाइज करना है। तुम्हें 3 कैटेगरी बनानी है अपने अपने अकॉर्डिंग कि उनमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो तुम्हें इजी लगे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो मीडियम थे, मतलब जिनमें थोड़ा सा ट्राई करके वो हो गए, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, जो बार बार सॉल्यूशन देखने के बाद में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनी है कि उसके बाद में तुम उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। क्योंकि बच्चों पैटर्न जो वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि जेई एडवांस का पेपर है तो उसमें इजी क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ एक इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, बट मेन चीज क्या होती है कि तुम्हें उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना होता है कि कौन से क्वेश्चन जो इजी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पिक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी देखो राइट अप्रोच जो तुम्हारी कहां से आएगी, जब तुम इन पेपर को एनालाइज करोगे तभी तुम्हें इसका एग्जैक्टली आइडिया लग पाएगा। क्योंकि यार तुम्हारा सिर्फ तुम्हें ही पता है कि कौन सा चैप्टर जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उसको, और दूसरे बच्चे के लिए जिसका डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये सबके लिए हम चीज जो जनरलाइज नहीं कर सकते, और जनरलाइज करना इसको थोड़ा डिफिकल्ट है कि कौन से क्वेश्चन को हम डिफिकल्ट बोलेंगे। तो तुम अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसके अकॉर्डिंग बच्चों इन तीनों कैटेगरी में इनको डिवाइड करो। उसके बाद में देखो कि यार नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन जो कितने हैं, नंबर ऑफ मीडियम क्वेश्चन जो कितने हैं। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है कि स्टार्टिंग में डाल दिए जाते हैं कई बार पेपर में, तो बच्चे का जो मोरल है वो वहीं से डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जैसे तुम जेई का पेपर देने जाओगे तो वहां पे तुम्हारा माइंड जो बहुत अच्छे से सेट रहना चाहिए। तुम्हें इस चीज पे यकीन होना चाहिए कि अगर तुम्हारे सामने 2, 3, 4 लगातार डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो उसके बाद में इजी क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, उसके बाद में मीडियम क्वेश्चंस भी आने वाले हैं जो तुम्हारी रेंज में होंगे। ठीक है, तो अपनी रेंज को बच्चों पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बोला है कि इन 3 साल के पेपर जो उनको अच्छे से एनालाइज करना। उसके बाद में बच्चों अगला टास्क है तुम्हारा मेक योर रूटीन अकॉर्डिंग टू पेपर टाइमिंग। ये बच्चों ऐसा होता है कि देखो, जैसे जो पेपर है तुम्हारा 9 to 12 और 2 to 5, अब तुम ट्राई करो कि जो भी तुम मॉक टेस्ट दो, 2 मॉक टेस्ट दोगे या फिर 3 मॉक टेस्ट, जितने भी तुम देना चाहो, मतलब बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट भी लास्ट में नहीं देना चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो भी तुम टेस्ट दो उसको अच्छे से एनालाइज करो। उसमें टेस्ट में जितने कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस आए उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो जितने भी जो भी तुम मॉक टेस्ट अब देने वाले हो उनकी टाइमिंग जो सेम वही टाइमिंग रखना जो कि जेई एडवांस के पेपर में जिस टाइम में तुम पेपर जो देने वाले हो। ठीक है, इससे बच्चों एक हैबिट बनती है, नेचुरल सी चीज होती है कि जिस टाइम के अकॉर्डिंग तुम ढल जाते हो उसी टाइम में फिर तुम और बेस्ट अपना दे पाओगे। ठीक है, उसके बाद में बच्चों थर्ड इंपॉर्टेंट चीज रफ वर्क। इसको बच्चे जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जैसे से वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को कहीं पे सोल्व किया, फिर दूसरे क्वेश्चन को कहीं सोल्व किया, या काफी महारथी तो ऐसे भी होते हैं कि एक ही क्वेश्चन का एक पार्ट जो कहीं पे सोल्व कर रहे हैं उसका दूसरा पार्ट जो कहीं और सोल्व कर रहे हैं। अब सोल्व करते टाइम उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो वो बहुत लेंथी जा रहा होता है, बहुत लेंथी जा रहा होता है, तो तुम डिसाइड करते हो कि यार इस क्वेश्चन को मैं थोड़े टाइम बाद में वापस में देखूंगा। लेकिन जब वापस देखने जाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं कि यार वो तुमने सोल्व कहां किया है, तो वो फिर से पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। तो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट बनाना पेपर में, जहां पे भी तुम सोल्व करो छोटे छोटे प्रॉपर्ली नंबर वाइज बच्चों अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन को तुम बीच में छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे भी जा रहे हो तो जिस क्वेश्चन को तुम छोड़ के जा रहे हो उसका रफ वर्क जो वो बिल्कुल ही एक साफ सुथरी जगह में होना चाहिए, ताकि जब तुम दोबारा से रीअटेम्प्ट उस क्वेश्चन को करो तो तुम्हारा मन करे अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो ये काम बच्चों बहुत जरूरी है। ये मेन चीज कहां पे होती है, जब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस करते हो। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में बच्चों और पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन है उनमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो एक दूसरे से लिंक होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस है मल्टीपल करेक्ट, उसमें बच्चों तुम्हें एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, एक एक सिंगल ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। 4 ऑप्शन जो होते हैं वो अपने आप में 4 डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं।
तो बट वो उनको तुम प्रॉपर वे में तभी कर पाओगे जब उस क्वेश्चन के सारे पार्ट जो तुम्हारे पास में एक जगह सोल्व किए हो, ठीक है। तो इस चीज का तुम्हें खास ध्यान रखना है कि कुछ भी रैंडम नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं मानना कि यार रफ वर्क है तो ये कहीं पे भी कर लें, एक यहां पे कर रहे हैं एक वहां पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर बच्चों तुम्हें एक अच्छे वे में रफ वर्क जो वो करना है, ठीक है। अब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और लास्ट में तुम्हें कैसी कितनी नींद लेनी चाहिए, ये सब चीजें बच्चों रौनक सर तुम्हें बताने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों अपन बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी की। अब होता क्या है बच्चों, आपके पास एक घंटे में अप्रोक्सीमेट कितने सवाल आने वाले? 20 सवाल। अब अपना एम क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जाता है और 20 के 20 सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। जेईई एडवांस मैथ्स में 20 सवाल अटेम्प्ट नहीं करने। हाँ, करने कैसे हैं उस पर बात करते हैं। तो बच्चों आपको करना क्या है, आप चालू करें पहले सवाल से। पहला सवाल अगर बनता है तो ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो फिर क्या करना है बच्चों, जल्दी से उसको स्किप करके नेक्स्ट उस पे आना है। फिर बात करते हैं दूसरे सवाल की, वो भी बनता है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट पे आना है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे जब आप बच्चों अटेम्प्ट करोगे ना तो क्या पता चलेगा आपको कि जब आप 20 सवाल करने जा रहे हैं तो 1 से लेकर 20 पे जब पहुंचेंगे आप तो आपके कितने सवाल बन चुके होंगे? 6। मतलब वो एक अटेम्प्ट में अपना 6 सवाल सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या करना है बच्चों, जब दूसरी बार अपन 1 से 20 तक पहुंच चुके हैं, फिर वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे आना है। अब ये देखना है बच्चों कि कैलकुलेशन किसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है और ये मैं बहुत आराम से कर सकता हूं। उसको क्या करना है बच्चों, कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसको सॉल्व करना है। अब जैसे ही आप क्या करेंगे बच्चों, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वो सवाल आपने देखा 4-5 स्टेप में वो सॉल्व हो गया तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो आपको अगर लग रहा है ये बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है और मेरे 3 से 4 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो आप उसको स्किप कर दें। वहां पे लालच आपको क्या करेगा बच्चों, डुबो देगा, ठीक है। तो वो सवाल को अपन को स्किप करना है। फिर वापस से क्या करना है, एक साइकिल चलानी है। जो सवाल अपने नहीं हुए थे बच्चों, 6 सवाल निकाल के 14 सवाल जो थे बच्चों, वो 6 उनमें से अपन क्या करेंगे, हटा के 14 सवाल जो है उनमें फिर से साइकिल चलाएंगे। फिर इससे क्या करेंगे, देखेंगे ये सवाल अपने अपने बन गए। अब क्या करेंगे, वापस से ऊपर आए, ठीक है। अब आपके पास अगर टाइम बच गया तो ठीक है, अगर नहीं बचता है, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो बच्चों दूसरे सब्जेक्ट पे स्किप, वो आप क्या करें, है ना, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएं। पर अगर टाइम बच गया तो आप क्या करें, एक बार और फिर से ट्राई ले लें और ये देखें कि ये सवाल और मैं कर सकता हूं। तो ये तो हो गई बच्चों अपनी पेपर स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं अपन टेक प्रॉपर स्लीप। तो बच्चों अब क्या होता है, कई बच्चे बहुत जोशीले होते हैं, है ना, यूं कि 7 दिन सर, ये आखिरी 7 दिन में मैं आग लगा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। आप क्या करें, एक अच्छी नींद लें। मेरे हिसाब से आपको 8 to 9 आवर, 8 से 9 घंटे की एक अच्छी नींद लेनी चाहिए रोज। होगा क्या बच्चों, दिमाग आपका पूरा प्रॉपर अगर काम कर गया एडवांस वाले दिन, तो बच्चों तुम अपना 100% दोगे। और अगर 2 साल तुमने मेहनत करी है तो फिर क्या होने वाला है बच्चों, वो आपकी जो 3-3 घंटे के जो आपके दिमाग चल गया वहां पे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपकी रैंक अगर एक्स आ रही है तो वो बहुत ऊपर जा सकते हैं। ऊपर का मतलब कम मतलब, है ना, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये 2 पार्ट बच्चों बहुत ध्यान से करना। पेपर स्ट्रेटेजी अपनी सबकी होती है, पर ये चीज ध्यान दें किसी सवाल में उलझना नहीं है। और अगर उलझ रहे हैं तो वो सवाल अपन को क्या कर देना बच्चों, स्किप कर देना है। और नींद तो अपनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और आगे की अब देखें, अमित सर से बात करें आप। बच्चों देखो, मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी है उसके अंदर जैसे हो सकता है कि अपने को नहीं पता, पहले से कुछ भी अज्यूम करके नहीं जाना है कि जेईई एडवांस का पेपर जो है वो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले। कुछ नहीं पता है कि उसमें सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन जो वो आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई नई कैटेगरी जो वो ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। बट एक चीज का बच्चों खास ध्यान रखना कि यार जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस है ना, मल्टीपल करेक्ट जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, हमेशा ट्राई करना कि उन क्वेश्चंस को तुम लास्ट में अटेम्प्ट करो। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि यार मार्क्स जो है वो तो वो जो सिंगल करेक्ट वाला वो 3 मार्क्स दिलाएगा, तो मल्टीपल वाला 4 दिला देगा ज्यादा से ज्यादा। बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि 4 के 4 ऑप्शन जो तुम्हें वहां पे चेक करने पड़ते हैं। तो ट्राई करना कि जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस है उनको तुम लास्ट में अटेम्प्ट करो। और जो बच्चों पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, पैराग्राफ, उनको तुम स्टार्टिंग में लपेट सकते हो, इनको लपेट सकते हो। ये अपनी रेंज वाले क्वेश्चन है, ये अपनी रेंज वाले क्वेश्चन है। काफी बार बच्चों पैराग्राफ के क्वेश्चन तुम प्रीवियस ईयर के भी देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप में नहीं पूछे गए। तो अपना जो टारगेट रखना है, जो अपनी रेंज वाले क्वेश्चंस को पहचानना है, वो यही तो है पैराग्राफ टाइप के, ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने जेईई एडवांस वालों ने क्या किया था, एक बार 3 मैचिंग वाला डाल दिया था। तो इसका मतलब बच्चों पहले से कुछ भी अपने माइंड में सेट करके जाना ही नहीं है।
अपने माइंड में अगर तुम्हें कुछ सेट करके जाना तो ये सेट करके जाना है कि यार नया पेपर मिलेगा, कोई भी एक नई कैटेगरी जो वो मेरे को वहां पे मिल सकती है। क्योंकि यार जेईई एडवांस के लिए हमेशा से ये चीज कही जाती है कि अगर पेपर में कोई भी सस्पेंस नहीं है तो बच्चों यही उनका सबसे बड़ा सस्पेंस है, ठीक है। तो इस बात का तुम्हें खास ध्यान रखना है। चलिए अब लास्ट में देखो कुछ एक टॉपिक्स मैं बता देता हूं तुम्हें कि जो लास्ट में तुम्हें हमेशा रिवाइज करने ही करने चाहिए, जिनमें जेईई एडवांस में जिनका वेटेज जो बहुत ज्यादा रहता है। उनमें बच्चों फर्स्ट कैटेगरी में है इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर तुमने डेफिनेट इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से कर लिया तो इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं। साथ ही साथ में एरिया अंडर कर्व जो वो तुम्हारा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा अगर तुमने डेफिनेट इंटीग्रेशन को अच्छे से कर लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ अलग नहीं है यार, सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन लास्ट में करना क्या है, इंटीग्रेट ही तो करना है ना। तो अगर ये कर लिया तो ये मुश्किल चीज नहीं है। और लास्ट के बच्चों जो रिसेंटली ईयर देखे गए हैं उनमें इन टॉपिक्स का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा, अरे यार 19 में तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से अकेले से 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। अब सोच रहे हो कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं बन सकता बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का। अगर वो डिफिकल्ट बनाएगा तो वो उसको कैलकुलेटिव मैनर में डिफिकल्ट बना सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज इसमें डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस टॉपिक को टारगेट करके चलना है, ठीक है। कैलकुलेटिव होगा उससे डरना नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वाइज बच्चों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं हो सकता। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा टफ चैप्टर होता है, काफी बार बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो बच्चों इससे पूछे गए, बट लास्ट में इन टॉपिक्स को भी तुम्हें जरूर ट्राई करना है। ऑब्वियस सी बात है कि यार तुम लोगों ने पढ़ा तो सारे टॉपिक्स जो ऑब्वियस सी बात है कि ये कवर किए ही होंगे, बट फिर भी लास्ट में ये वो टॉपिक्स है जिनको अगर तुम्हें अच्छे से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और रिवाइज करना है, तुम चाहते हो कि यार वो कौन से टॉपिक है जिनसे हमेशा 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो बच्चों ये चैप्टर्स है जिनकी वेटेज ज्यादा रहती है। तो इन टॉपिक्स को लास्ट में जरूर रिवाइज करें लास्ट के दिनों में, ओके। तो बाकी तो बच्चों और तो तुम्हें सारी चीजें बेसिक चीज है वो बताई थी। इन सारी चीजों को बच्चों अच्छे से फॉलो करते जाओगे तो मान के चलो कि तुम जेईई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। और यार तुम एटीपीएंस हो, एटीपीएंस में हमेशा बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं। और पेपर को फोड़ना तो ऐसा मानो कि अब एटीपीएंस की एक हैबिट सी बन चुकी है ना, जैसे बिट सेट का पेपर बहुत बच्चों ने अच्छे से फोड़ा, जेईई मेन में अच्छे से फोड़ा। तो अब बच्चों तुम्हारी बारी है जेईई एडवांस की, तुम्हें अपना लास्ट एक बेस्ट शॉट देना है 2020 का, और फिर से एक एटीपीएन होने के नाते बहुत ऊपर तक जाना है। एटीपी को तुम सब लोगों पे बहुत सारे बच्चों बहुत प्राउड है, और तुम बच्चों को और ज्यादा प्राउड हमें फील कराना है। तो सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मचाना है। तो आज का बच्चों जो अपना कमेंट सेक्शन में हैशटैग रहेगा वो रहेगा मचाएंगे, ठीक है, और सच में मचाएंगे, ठीक है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे, कमेंट सेक्शन में सबको लिखना है मचाएंगे, और आखिरकार बच्चों मचा के ही आना है, ठीक है। बाकी रौनक सर की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट बच्चों, है ना। फोड़ के आना है, एटीपी का नाम रोशन करना है, और आपको अपना नाम तो रोशन करना ही है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर फोड़ के आए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।